हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के पार्ट का नाम है मेरे बचपन के दिन। यह पार्ट और संस्मरण लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका अपने विद्यालय के दिनों की बात का उल्लेख की है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका के द्वारा अपने सहपाठियों और समाज में लड़कियों के प्रति सोच, छात्रावास का जीवन और आज़ादी के आंदोलनों का सजीव वर्णन किया गया है। लेखिका कहती है कि एक लड़की के रूप में लगभग 200 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैं अपने परिवार में पैदा हुई थी। मेरे जन्म लेने पर मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला और मुझे वो सब सहन नहीं करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मेरे बाबा फारसी और उर्दू के जानकार थे। वे अंग्रेजी भी पढ़े थे, पर घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेकिन जब मेरी माताजी जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लेकर आई। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका आगे कहती है कि मेरे बाबा विदुषी बनाना चाहते थे। मुझे उर्दू फारसी सीखने में कोई अभिरुचि नहीं थी। माँ को गीता में विशेष रुचि थी। जब वो पूजा पाठ करती थी तो मैं भी उनके साथ बैठकर सुनती थी। बाद में मैं क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 5वीं में भर्ती हो गई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियों के साथ साथ ईसाई लड़कियाँ भी पढ़ती थी। लेखिका को वहाँ छात्रावास में पहली दोस्त के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। लेखिका से सुभद्रा कुमारी चौहान 2 साल सीनियर थी और कविता लिखा करती थी। लेखिका भी बचपन से तुक मिलाया करती थी। लेखिका कहती है कि मेरी माँ लिखती और गाती भी थी। विशेष रूप से मीरा के पद गाना पसंद करती थी। माँ के सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। उस समय सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी और प्रतिष्ठित भी थी। मैं उनसे छिपकर कविता लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने न जवाब दिया। अतः वो जान गई कि मैं कविता लिखती हूँ, तो मैं सहज ही स्वीकार कर ली। तत्पश्चात हमारी मित्रता हो गई। उन दिनों स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका निकलती थी। उसमें लेखिका और सुभद्रा जी दोनों अपनी अपनी कविताएं भेजा करती थी और वह कविताएं छप भी जाया करती थी। दोनों कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी। लेखिका अधिकतर प्रथम पुरस्कार ही हासिल करती थी। लेखिका एक घटना को याद करते हुए कहती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था। कटोरा बहुत सुंदर नक्काशीदार था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। मैंने उनसे आकर कहा, देखो मुझे ये मिला। तभी सुभद्रा ने कहा, तब तो तुम मुझे इस कटोरे में एक दिन खीर बनाकर खिलाओगी। सुभद्रा जी का उस कटोरे में खीर खाने का सपना तो नहीं पूरा हुआ, परंतु लेखिका और महात्मा गांधी के एक मुलाकात के दौरान वह कटोरा महात्मा गांधी के हाथों चला गया। जब लेखिका ने यह घटना सुभद्रा जी से साझा की तो उसने कहा, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। लेखिका कहती है कि बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान छात्रावास छोड़कर चली गई। उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में रहने आई। जेबुन्निसा मेरा बहुत सारा काम कर देती थी, जिसकी वजह से मुझे कविता लिखने का समय मिल जाता था। लेखिका अपना तत्कालीन अनुभव बताते हुए कहती है कि उस समय हमारे मध्य सांप्रदायिकता नहीं थे। हम अलग अलग प्रांत से संबंध रखने के कारण स्वतंत्र रूप से अपनी बोलियां या भाषा में व्यवहार किया करते थे। हम साथ मिलकर हिंदू और उर्दू भी पढ़ते थे। हम एक मेस में खाना खाते और बिना किसी विवाद के प्रार्थना में खड़े होते थे। लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ उनके घर के पड़ोस में रहने वाले नवाब साहब के परिवार में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों परिवार एक दूसरे से घुल मिल गए थे। एक दूसरे का जन्मदिन में मिलकर मनाया करते थे। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। नवाब साहब के द्वारा ही उनके छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा गया था, जो आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। लेखिका आज की स्थिति पर अफसोस जताते हुए कहती है कि आज वह आपसी मोहब्बत, एकता और भाईचारा का सपना कहीं खो गया है। यदि वह सपना सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।